राजा दिलीप के बेटा नहीं हो रहा था। ऋषि ने कहा कि आप गाय नंदिनी गाय की यदि सेवा करोगे तो नंदिनी गाय की सेवा से आपको बेटा होगा। तो राजा दिलीप और उनकी जो रानी है सुदक्षिणा, वो जो देवी नंदिनी गाय उसकी पूजा कर रहे हैं, उसका फोटो बनाया। मतलब राजा दिलीप के बेटा नहीं हो रहा था। ऋषि ने कहा कि आप गाय नंदिनी गाय की यदि सेवा करोगे तो नंदिनी गाय की सेवा से आपको बेटा होगा। तो राजा दिलीप और उनकी जो रानी है सुदक्षिणा, वो जो देवी नंदिनी गाय है, नंदिनी गाय, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसका फोटो बनाया। बताओ बाद में कौन सा बेटा हुआ? भगीरथ। कौन वे? जो गंगा जी लाए थे। जो क्या लाए थे? गंगा जी लाए थे, इसलिए गंगा जी को बोलते हैं भगीरथी। क्या बोलते हैं? तुम बच्चों का ये नॉलेज कितना कम हुआ है ना। मुझे ये बड़ी पीड़ा है कि हम हमारी पुरानी चीजों को ऐसे कैसे भूल गए। मेरे को है ना ये, और पता नहीं तुम्हें घर में क्यों नहीं सिखाई, या आजकल ऐसा माहौल क्यों समाप्त होता जा रहा है। मेरे को भगवान राम तक, वहां सूर्य से शुरू करके सारी पीढ़ियां याद थी। तो मैं आज ही जब इनको बता रहा था तो मैं इसको पढ़ रहा था, तो वो जो करंट वाली जो पीपीटी टीम तैयार करती है, मैं इनको वापस कहा कि लो तुम बताओ ये कौन। तो उनका सर ये तो नहीं बताया, वो भागीरथ है, ये राजा भागीरथ पैदा हुए। राजा भागीरथ पैदा हुए जो गंगा जी लेके आए, इसलिए गंगा जी का नाम क्या है? भागीरथी। क्यों क्यों लेके आए गंगा जी? क्योंकि इनसे पहले वे सगर, कौन से में? सगर। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया है। सगर के अश्वमेध यज्ञ के अंदर उसके घोड़े के पीछे 60,000 सैनिक है। राजा वो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा गया है। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा गया है तो कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई है। उन्होंने श्राप दिया है कि 60 के 60,000 जो सैनिक है वो सारे के सारे पत्थर बन जाओ। वो सारे के सारे पत्थर बने हैं। अब उनको मुक्ति प्रदान करनी है, इसलिए कहा गया गंगा जी को धरती पर लाया जाए। तो उसके बाद राजा सगर ने तपस्या की, गंगा नदी राजी नहीं हुए। उसके बाद में आगे अंशुमान आए, अंशुमान ने तपस्या की, राजी नहीं हुए। फिर दिलीप आए, दिलीप ने तपस्या की, राजी नहीं हुए। फिर भागीरथ खुद एक पैर पर खड़े रह के घनघोर तपस्या करते हैं। माँ गंगे राजी होती है, धरती पर उतरती है, उनके ऊपर से निकलती है, उनको मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए गंगा जी मोक्षदायिनी है। गंगा जी राजा भागीरथ लेके आए, इसलिए भागीरथी। कितनी सारी कहानियां उन पिछली कहानियों में छुपी हुई है, कितनी सारी चीजें हम पकड़ पाते हैं, पर चूंकि हमें वो नहीं आती, इसकी दिक्कत ही है। अब आपको सब कुछ रटना पड़ता है, फिर वो नंदिनी भी आपके समझ में नहीं आती, वरना इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है भाई। इससे इतनी कहानियां जुड़ी हुई है कि कामधेनु है, कामधेनु की जो बेटी है, गाय है, वो क्या मानी गई? नंदिनी। नंदिनी मानी गई। देवी कामधेनु के लिखा ही देखो उसने, देवी कामधेनु की पुत्री जो है वो कौन सी देवी? खूब सारी यूं कहानियां हैं कि राजा दिलीप एक बार कहीं से जीत के आ रहे हैं, राजा दिलीप जीत के आ रहे हैं, और जीतने के बाद में कामधेनु खड़ी है, उन्होंने कामधेनु को इग्नोर किया है, कामधेनु को प्रणाम नहीं किया है, इसलिए कामधेनु ने उनको श्राप दिया है। वो ऋषि वशिष्ठ के पास गए, ऋषि वशिष्ठ ने कहा तुम नंदिनी की यदि पूजा करोगे तो बाद में तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। वो नंदिनी की सेवा करते हैं। यदि नंदिनी को चरा रहे हैं, शेर अचानक नंदिनी पर हमला करता है, राजा दिलीप जो है वो तो अपना तीर चलाना चाहते हैं, लेकिन तीर उनसे चल नहीं पाता है। राजा दिलीप शेर को कहते हैं तुम मुझे खा ले पर गाय को मत खा, तो मुझे खा सकता है, मैं तेरे सामने खुद प्रस्तुत होता हूं। फिर पटाख से वैसे है कि वो उनका जो श्राप लगा था उसका अंत होता है, और बाद में उनको बेटा होता है। तो खूब सारी कहानियां आपस के अंदर जुड़ी हुई। इसलिए कर्नाटका के अंदर डेयरी है, नंदिनी डेयरी है। इसलिए गुजरात और कर्नाटक में लड़ाई यही है। वहां बीजेपी चुनाव इस चक्कर में हार गई कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुजरात के, इनकी डेयरी अमूल, और कर्नाटक के अंदर कहा गया अमूल का दूध बेचेंगे। इसलिए कर्नाटक में कांग्रेस ने मुद्दा बताया कि गुजराती अपनी गायों का दूध बेचेंगे तो हमारी गायों का दूध कहां जाएगा? हमारी नंदिनी डेयरी को फेल करना चाहते हैं ये। अब यदि हमें नंदिनी की कहानी पता हो तो हमें वो नंदिनी अमूल वाली वो राइवलरी जो है वो भी समझ में आए। हमें ये कहानी पता हो तो हमें ये भी समझ में आए कि ऋषि वशिष्ठ अबू पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, और अबू पर्वत तपस्या कर रहे हैं तो राक्षस जो नंदिनी गाय को उठा के ले जाते हैं। नंदिनी गाय को उठा के ले जाते हैं तो ऋषि वशिष्ठ जो है वो अग्नि से एक योद्धा उत्पन्न करते हैं। कितना? वो योद्धा जाता है, नंदिनी को वापस लेके आता है, दुश्मनों को मारता है। दुश्मनों को मतलब औरों को मारता है, औरों को बोलते हैं पर, मारा इसलिए मार, उस योद्धा का नाम है परमार। इसलिए केवल एकमात्र परमार वो हमारा वंश है जो खुद अपनी किताबों में लिखता है कि हम अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, बाकी कोई नहीं बता रहे। बाकी चंद्रप्रदा ही कहता है कि चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार चारों है। वो कहानी अलग बताता है अपने प्रकार की, परमारों की कहानी अलग है, पर चौहानों का कोई अभिलेख नहीं कहता कि अग्निवंशी है। न वो कोई चालुक्य बता रहे पर परमार करे हैं, उनमें वापस नंदिनी है। चीजें जुड़ती है। अब भी छोटे जो बच्चे उनको इस प्रकार की किताबें पढ़ाई जाए, वरना फिर उनको याद करने पड़ेंगे, फिर उनको करंट में कोई नंदिनी रटनी पड़ेगी। कम से कम अगली पीढ़ी तो आए यार। ये चीजें जब तक चीजें जुड़ेगी नहीं ना तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। मेरे को कई बार कोई आग कह देते हैं, कोई पुराना स्टूडेंट मिलता है वो कह देता है सर आप ये करंट कैसे पढ़ा लेते हो? अरे मुझे खूब सारी बातें आती है, मैं चीजें जुड़ जाती है मेरे, इसलिए मेरे जल्दी याद होती है।
मैं इसको एक बार भी रीडिंग लगाता हूँ इस नोट्स के, तो मेरे याद हो जाती है, हाँ यार ये बातें हैं, ये मोटी मोटी चीजें जो अपने को बतानी है इसके अंदर। आप ये पुरानी बातें नहीं जानते, इसलिए जुड़ नहीं रही, इसलिए आपको ज्यादा पढ़नी पड़ती है। वरना करंट पढ़ने की चीज थोड़ी होती है, आती है यूं ही आती है। नॉर्मल कोई अखबार पढ़े, पुरानी बातें पता हो तो आ जाए, और तुम हर बात को हंसी में उड़ाने लग गए, तुम्हें लगता है सब बातें हंसी है, इसलिए तुम वो 30 सेकंड की रील हो गए अब, कि करंट की मैगजीन मैंने एक दिन 4 घंटे पढ़ा दी, तुम उसका रिवीजन नहीं करते क्योंकि कल वाले टेस्ट में तो कुछ क्वेश्चन कर ही लोगे। तो इस पे सोचा कीजिए तुम कि वापस कम से कम इन्हीं चीजों का मनन तो कीजिए, ताकि अगली चीजें तो जुड़े। तुम्हारे मैंने ये नंदिनी की कहानी सुनाई, तुम्हारे खुद के 20 दिन बाद में यही याद नहीं रहती, मैं बता देता हूं उसके बाद भी। इसलिए सोचा कीजिए, चीजें नहीं जुड़ेगी तब तक पढ़ाई उस सटीकता से जितना हम प्राप्त करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। एफिशिएंसी तो आनी चाहिए। ये थोड़ी है कि यूं धूल में लठ मारे हम लगातार उसको पढ़ रहे हैं और हमारी चीजें याद ही नहीं हो रही। चीजें तभी याद होगी जब चीजें कनेक्ट होगी आपस के अंदर, चीजें कनेक्ट हो जाएगी। पहले पढ़ी। अब दलीप वाली बात आए तो भागीरथ भी, अब भागीरथ याद होते, गंगा नदी के तो पर्यायवाची याद होते हैं यार, भागीरथी और मोक्षदायिनी, कि गंगा जी की पर्यायवाची है। फिर वो खूब सारी चीजें याद होती है कि गंगा दशमी का मेला होता है कामा के अंदर, गंगा जी धरती पे, इसलिए अगले दिन हमने जल के प्रति सम्मान किया, इसलिए पानी पिया ही नहीं, इसलिए निर्जला 11 से, पहले दिन गंगा दशमी और अगले दिन निर्जला 11 से। तो वो चीजें तभी जुड़ पाएगी जब इस प्रकार की बातें आएगी आपको। चलो आगे। इसलिए ना कभी और नोटिस करना, अपने गांव में खूब सारे पुराने तालाब, पुराने तालाब है जिनका अपने को सोर्स ही नहीं पता कि ये किसका है, आप ध्यान ही नहीं देते। आप कभी ध्यान देंगे तो उन तालाबों के सबके नाम है सगर। जो पुराने तालाब, खूब सारे गांव में तालाब मिलेंगे कि वो सगर तालाब है, वो सगर ताल है, सगर ताल है। ऐसा कहते हैं कि राजा सगर का जब घोड़ा खो गया था, उनके सैनिकों ने पूरी धरती खोद दी थी, तो जहां जहां धरती खोदी वहां तालाब बन गए। इसलिए आज भी पुराने तालाबों के नाम है सगर तालाब, कि वो सगर ताल है, वो सगर ताल है। तो सगर ताल क्योंकि राजा सगर खोद गए। तो राजा सगर के क्यों खोद गए? राजा सगर का घोड़ा खो गया था, इस प्रकार। राजा सगर के बाद में कहा कि अब मोक्ष प्राप्त करनी है तो गंगा जी की पूजा की जाए। उनका पूर्वज बाद में, उनके जो वंशज हुए, वंशज कौन हुए? भागीरथ। राम जी से पहले, सगर के बाद। इसे ये तो पता चलता है कि राम जी की पूर्वज सगर है, राम जी का पूर्वज दिलीप है, राम जी के जो पूर्वज है राजा भागीरथ है, राम जी का जो पूर्वज अंशुमान है, राम जी के पूर्वज कोई अज है, राम जी का पूर्वज कोई दशरथ है, दशरथ के बाद में राम जी है। तो पूरी लीनेज तो याद होती है। चीजें इसी प्रकार, कहानियों, सरकारों की योजना सारी की सारी ऐसी है। जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी उसमें इस प्रकार की योजनाएं पक्की बढ़ेगी। वो पुरानी कोई ना कोई चीज निकाल के लाएंगे, इस प्रकार की चीजें करेंगे।